ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे लास्ट जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे दिति के गर्भ में कश्यप मुनि बताते हैं कि दो पुत्र आपको प्राप्त होंगे जिनको भगवान के द्वारा जिनका वध होगा। पर एक खुशी की खबरी दी, खुशखबरी दी उन्होंने कि जो आपका पौत्र होगा, मतलब जो आपका ग्रैंड चाइल्ड होगा, वो भगवान का परम भक्त बनेगा। और फिर दिति को जब पता चलता है कि उनके जो दो पुत्र हैं वो क्या करेंगे, देवी देवताओं को कष्ट देंगे, समाज में क्रुएलिटी फैलाएंगे, तो दिति क्या करती है, अपने गर्भ को धारण करके प्रकट ही नहीं करती है। 100 साल तक उन दोनों बच्चों को गर्भ में रखती है। तो जब वो दोनों बच्चे गर्भ में रहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है। और इससे भयभीत होके सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसका कारण क्या है। सो उसी की स्टोरी बताने लगते हैं ब्रह्मा जी और बताते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं, लेकिन चार पुत्र, चार कुमार जिनको बोला जाता है। सो वो एक बार भ्रमण करते हुए वैकुंठ जा रहे थे। तो वैकुंठ में अलग अलग द्वार होते हैं, तो 6 द्वार उन्होंने बिना किसी पूछे के, बिना किसी चेक के वो क्रॉस कर गए। लेकिन जैसे ही 7वें द्वार द्वार पे गए तो वैकुंठ के क्या हुआ वहां पे उसको बताने से पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वैकुंठ के बारे में बताने लगते हैं कि वैकुंठ कैसी जगत है। सो वैकुंठ के लोग कैसे होते हैं वहां पे, वैकुंठ में भगवान कैसे हैं, वैकुंठ के पेड़ कैसे हैं, वैकुंठ की स्त्रियां कैसी हैं, वैकुंठ में कपल्स कैसे हैं, वैकुंठ में बर्ड्स कैसे हैं, वैकुंठ में फ्लावर्स कैसे हैं। ठीक है? तो ये सारे चीजें हमने डिस्कस की थी। इतना ही हुआ था डिस्कस। भूल गए सब लोग। सैटरडे संडे, एक सैटरडे संडे से अगले सैटरडे संडे तक भूल गए। ठीक है। सो तो बताते हैं अब ब्रह्मा जी की जब तो इसी उसी वैकुंठ में जो चार मेरे पुत्र थे, चार बालक के रूप में, जो कि सबसे पुराने हैं। दिखते वो बालक हैं, दिखते यंग हैं, लेकिन दे आर द ओल्डेस्ट पीपल। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनको प्रकट किया था। ठीक है। दे आर द ओल्डेस्ट, येट येट सीन यंगेस्ट बोलते हैं। ठीक है? तो जब जाते हैं तो जय विजय का क्या करते हैं, अपना गदा लगा के ऐसे रोक देते हैं। सो जब ये रोकते हैं तो जो चार कुमार हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम लोग इम्पोस्टर्स हो। ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं वैकुंठ के बारे में? वैकुंठ एक ऐसा जगत है जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, जहाँ कोई किसी का के प्रति एनवियस नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आपके अंदर ये भावना कैसे आई कि हम लोग वैकुंठ में आ गए हैं और हमारे अंदर ये भावना हो सकती है? सो बोलते हैं कि तुम लोग एक्चुअली वैकुंठ में रह रहे हो, लेकिन वैकुंठ को तुम लोग ठीक से समझे नहीं हो, तुम लोग इम्पोस्टर्स हो। इसीलिए देयर फोर हम आपको कंसिडर करते हैं, वी विल पनिश यू। ठीक है? कि जो आपकी भावना है, ये क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड की भावना है। तो हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप वैकुंठ में आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप इसी क्षण मटेरियल वर्ल्ड में चले जाएं। लेकिन कई बार कई लोग सुनते हैं तो उनको लगता है क्या ही, मतलब ये क्या श्राप है, मटेरियल में चले जाएं, ये तो इतना अच्छा जगह है मटेरियल। जिसने वैकुंठ को टेस्ट किया है उसको समझ में आएगा कि ये कैसे श्राप है। लेकिन
नहीं तो उसको लगेगा कि मैं श्राप दे रहा हूँ, आप अमेरिका चले जाओ, कहेगा ये क्या श्राप है? अमेरिका जाना कोई श्राप है? यस, श्राप है। लेकिन जो नहीं गया हुआ होता है उसके लिए ड्रीम है। लेकिन लेकिन जिसने उससे हायर चीजें टेस्ट कर ली हैं, उसको पता चलता है मटेरियल वर्ल्ड कितना डेंजरस है, कितना कुंठा रहित है, कुंठा युक्त है। सो जैसे ही श्राप देते हैं, जय विजय तुरंत घबरा जाते हैं और तुरंत चार कुमार के पैर पकड़ने लगते हैं। लेकिन जय विजय बोलते हैं, लेट योर पनिशमेंट बियर फ्रूट्स फॉर आवर नेग्लेक्टिंग टू रिस्पेक्टेड सेजेस लाइक यू। सो वो ये नहीं बोल रहे कि आप हमें श्राप मत दीजिए, श्राप मत दीजिए। वो बोल रहे हैं कि आप, है कि नहीं, आपने जो भी श्राप दिया है, पनिशमेंट दिया है, लेट इट बियर फ्रूट, बट वी प्रे दैट ड्यू टू योर कंपैशन एट आवर रिपेंटेंस वी विल नॉट फॉरगेट द लॉर्ड अंडर इल्यूजन। तो हम आपसे एक चीज मानते हैं, हमने गलती की, आपके प्रति अपराध किया, उसके लिए आपने सजा दी, और आपने जो भी सजा दिया है उस हम मानते हैं कि उचित है। लेकिन ये वैकुंठ मेंटेलिटी है, ये गलती करता है तो मान लेता है, और इसका ऑपोजिट क्या है? गलती करता है व्यक्ति, नहीं मानता है, बल्कि उसको जस्टिफाई भी करने लगता है। लेकिन ये कैसे ये गलती नहीं है? लेकिन तो जस्टिफिकेशन इज सिम्टम ऑफ लस्ट। लेकिन भगवान बोलते हैं लस्ट तीन जगह एग्जिस्ट करता है, लस्ट इन द सेंसेस, लस्ट इन द माइंड, एंड लस्ट इन इंटेलिजेंस। सो ये कहाँ बोलते हैं? भगवत गीता थर्ड चैप्टर में। भगवत गीता थर्ड चैप्टर, कर्म योग सीरीज जल्दी शुरू हो रहा है, 28, सॉरी 4 अगस्त से। तो आप सब उसमें प्लीज जुड़िए और भगवत गीता को भी समझिए श्रीमद् भागवतम के साथ साथ। तो बोलते हैं, तो ये जस्टिफिकेशन इज सिम्टम ऑफ लस्ट इन इंटेलिजेंस। कुतर्क, व्यक्ति तुरंत कुछ भी करता है तो मानेगा नहीं कि नहीं नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, तुरंत उसको जस्टिफाई करने लगेगा। इसे बोलते हैं लस्ट इन इंटेलिजेंस। तो ये नहीं मांग रहे हैं कि हमें कष्ट मत दीजिए, बोलते हैं ठीक है हमें कष्ट दीजिए, हमें पनिशमेंट देना, पनिशमेंट दीजिए। आपसे क्या प्रार्थना है हमारी? आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि हम जहां भी जाएं, लेकिन हम भगवान को भूले ना, भगवान के प्रति जो हमारी मेमोरीज हैं वो कभी खोए ना। लेकिन माया के प्रभाव में आके, इल्यूजन के कारण, हमारा जो भगवान के प्रति मेडिटेशन है, भगवान पे जो हम चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमसे ना जाए। इसलिए मटीरियल वर्ल्ड में आके असुर बनते हैं, लेकिन उनका मेडिटेशन हमेशा किस पे रहता है? कृष्ण पे। लेकिन भगवान पे हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण को ऐसे मारना है। लेकिन तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका भी रीजन बताएंगे आगे। सो जब वो जेन्युइनली रिपेंट करते हैं, लेकिन रिपेंटेंस इज सिम्टम ऑफ प्योर डिवोशन। प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन लेकिन गलती होने के बाद रिपेंट ना करना, दैट इज रॉन्ग। लेकिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तीन गुण हमें प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन उसके प्रभाव में आके हम, और हमारी पिछले जन्म की इतनी कंडीशनिंग है जिसके कारण हम कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे ही। लेकिन रिपेंट करना चाहिए। लेकिन रिपेंटेंस इज, रिपेंटेंस शोज आवर सिंसियरिटी, बट वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। अगर कोई सिंसियरली रिपेंट करता है, मतलब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं उसके इस भाव से। लेकिन कोई कितना भी गलत हो, लेकिन अगर सिंसियरली रिपेंट करता है तो भगवान देखते हैं कि ही इज ऑन द पाथ ऑफ प्योर डिवोशन। तो इसलिए जब देखा चार कुमारों ने कि सिंसियरली रिपेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? तो जब उनके रिपेंटेंस को देखा चार कुमारों ने, तो ये रिपेंटेंस, जैसे मैंने बताया कि इट इज अ साइन ऑफ भक्ति। किसी के अंदर हार्ट में अगर भक्ति है ना, वही रिपेंट कर पाएगा। जिसके हार्ट में भक्ति नहीं है ना, उसके लिए रिपेंट करना बड़ा मुश्किल है। सो जब अ, चार कुमार ने जय विजय के रिपेंटेंस को देखा, तो उससे क्या हुआ? उनके अंदर भी रिपेंटेंस आ गया। चार कुमार भी रिपेंट करने लगे। लेकिन तो कैसे किसी की क्वालिटीज दूसरे की क्वालिटीज, दूसरे के अंदर वो क्वालिटीज इम्बाइब, ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन भक्ति में शक्ति है।
भक्ति में प्रचार कई बार हम सोचते हैं हमें बोलना है, रिपेंटेंस पे लेक्चर देना है। नहीं, भक्ति में प्रचार अगर आपको करना है तो एक ही सिम्टम है। अगर अच्छा प्रचार करना है, कैसे करेंगे? कौन बताएगा? भक्ति में इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रीचर, व्हाट यू शुड डू? सबसे पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए। यस। इफ इन डिवोशनल लाइफ somebody wants कि भाई दूसरे लोग कन्विंस हों, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको वो क्वालिटीज डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि समाज में सब लोग टॉलरेंस डेवलप करें, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? आपके अंदर से। आप कितना भी टॉलरेंस पे स्ट्रैटेजिकली इंटेलेक्चुअली लेक्चर दे लो, लेकिन आपके अगर अंदर नहीं है अगर, तो उस लेक्चर से, उस वर्ड से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए बोलते थे आचार ही प्रचार है। ठीक है ना? हर चीज अपने आचरण में लेके आना होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि लोग भगवत गीता का मैसेज को सिंसियरली सुने, अपने जीवन में अप्लाई करें, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? भगवत गीता के जो मैसेज हैं उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को उस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि जस्ट हमें देख के लोग भगवत गीता समझ जाए। ठीक है? भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सब ये बोल रहे हैं सुबह से शाम कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बट उनको दिख रहा है ना कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं और ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा तो डिस्टर्ब ये लोग रहते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा तो एजिटेटेड ये लोग रहते हैं। सो वो प्रभाव दिखना चाहिए। लेकिन हम जस्ट बोल नहीं सकते कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, सबको चैंटिंग करना चाहिए। नहीं, चैंटिंग करके क्या प्रभाव होना चाहिए? वो हमारे अंदर प्रभाव आएगा तो नेचुरली लोग कहेंगे, आके पूछेंगे कि अरे राम प्रभु क्या हो गया आपको? आप तो बहुत, आप तो कॉलेज के बदमाश थे, एकदम से आप बदल गए, लेकिन इतने हम्बल कैसे हो गए? मुझे भी आपके जैसे बनना है। एंड देन गिव देम हरे कृष्णा। लेकिन देन दे विल ऑल्सो टेक इट सीरियसली। तो ये है जस्ट उनके हृदय में रिपेंटेंस आया, जिसको देख के चार कुमारों के अंदर रिपेंटेंस आया कि यार ये तो भगवान के दूत हैं, वैकुंठ लोक में खड़े हैं, कुछ ना कुछ रीजन ही होगा, हमने ऐसे कैसे जज कर लिया, ये तो हमसे गलती हो गई। लेकिन चाहिए रिपेंटेंस। इवन संबंध में, अगर दो संबंध में है, तो संबंध में कई बार ऊपर नीचे होता है, तो एक व्यक्ति को झुकना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति अगर सिंसियर होता है तो जब देखता है कि यार एक व्यक्ति हम्बल हो गया, झुक गया, तो दूसरे व्यक्ति को भी झुक जाना चाहिए। लेकिन मटेरियल में क्या, ईगो की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन तुमने मुझे श्राप किया, तो आप देखिए श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो में जाएंगे, इसका दूसरा परवर्जन रूप भी दिखेगा। इन्होंने श्राप दिया तो दूसरा व्यक्ति श्राप देगा, तो फिर से वो श्राप, फिर श्राप, श्राप 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 श्राप। लेकिन ये दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे तुरंत कंसिडर किया, हायर जो जय विजय की पोजीशन थी वो चार कुमारों से भी ऊपर थी। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान के लोक में रह रहे हैं। इवन अभी जो चार कुमार आए हैं, तो अभी तक वो लोग ब्रह्मवादी थे, उन्होंने भगवान के कभी दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन उनका जो बिलीफ था वो क्या था कि भगवान के पर्सनल फॉर्म भी होता है, भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म भी होता है। लेकिन वो लोग ब्रह्मा भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म से ज्यादा अट्रैक्टेड थे। ब्रह्मवादी और मायावादी में डिफरेंस होता है। ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान के पर्सनल फॉर्म पे भी बिलीव करता है, दे आर नॉट मायावादी। लेकिन भगवान के इम्पर्सनल फीचर से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ब्रह्मन से ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो वो भगवान के दर्शन करने आए थे। और तो जैसे ही सुना, है कि नहीं, कि गेट पे कुछ हो रहा है, साफ हुआ, कोई माफी मांग रहा है, फिर वो भी आवाज आती है ना, जैसे आपके गेट पे कुछ होता है, पार्किंग का कुछ इशू होता है, तो आपको पता चल जाता है ना। तो जैसे वैसे ही कुछ गेट पे हो रहा था, अंदर सबसे अंदर वाले गेट पे था, तो भगवान को पता चल गया। भगवान आए, स्वयं वहां पे आ गए गेट पे, और साथ में लक्ष्मी जी को भी लेके आए। ठीक है? भगवान स्वयं वहां आए, साथ में लक्ष्मी जी को भी लाए, और जब भगवान और लक्ष्मी जी आए तो और लोग भी आ गए। The Lord appear on the scene when inner humility aroused in the hearts of both
द कुमारस एंड द डोर कीपर्स ड्यू टू रिपेंटेंस ऑफ ऑफेंडिंग ईच अदर, does the Lord prove that bhakti attracts him? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि भगवान क्यों आए थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर रिपेंडेंस की भावना आ गई थी। जैसे मैंने बताया, रिपेंडेंस इज अ सिम्टम ऑफ भक्ति। तो भक्ति किसी के हृदय में है ना, तब भगवान प्रकट होता है, ठीक है? बिना भक्ति के भगवान नहीं प्रकट होंगे, ठीक है? आपके जीवन में आप सब ने कुछ ना कुछ भक्ति की होगी, इसीलिए भगवान आपके जीवन में प्रकट हुए हैं, इसीलिए आप भक्तों से कनेक्ट हुए, इसीलिए श्रीमद् भागवतम बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है? ये छोटी मोटी चीज नहीं है। कई बार चीजें जनरली जो इजीली मिल जाती है, उसको हमें लगता है कि फॉर ग्रांटेड लेने का संभावना ज्यादा होती है। बट भगवान के बारे में सुनना मतलब भगवान स्वयं इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए हैं। कहीं ना कहीं जो भी भक्त अटेंड कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके हृदय में भक्ति है, ठीक है? इसलिए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं। थोड़ा सा कोई भी डिजायर है हमारे अंदर, पता नहीं वो प्योर था इम्प्योर था, लेकिन स्टिल कृष्णा इज मैनिफेस्टिंग, स्टिल कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट मी, स्टिल इज कंसिडरिंग मी, तो ही सो कंपैशनेट लॉर्ड। तो जब भगवान प्रकट हुए, तो कुमारस हु सॉ द लॉर्ड ओनली विद इन देयर हार्ट्स, तो जो पहले चार कुमार थे कहाँ फोकस करते थे? भगवान के, भगवान को हृदय में मेडिटेट करते थे, ठीक है? जिसमें बताया ब्रह्मवादी थे। उन्होंने उन जिन पे हृदय में अंदर मेडिटेशन में ध्यान लगा के जिनको देखते थे, अब वो जस्ट सामने खड़े थे, ठीक है? सामने सामने भगवान खड़े थे, आज तक कभी नहीं देखा था, ठीक है? भगवान थे, लक्ष्मी जी थी, और भगवान का सारा पैराफर्नेलिया था। सो जब उन्होंने भगवान की ब्यूटी को देखा, बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गए। द लॉर्ड्स ब्यूटी begin many times magnified by intelligence of his devotees, defeated the pride of Lakshmi. He is worshipable by all the demigods. The Kumaras saw him with unsaturated eyes and joyously bowed their head at his lotus feet. तो जैसे ही भगवान को देखा, बिल्कुल रुक नहीं पाए, अनसैटिएटेड, मतलब लगातार एक टक देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे भगवान को, और इतने ज्यादा आकर्षित थे भगवान को देख के कि भगवान के चरणों में गिर गए और प्रणाम करने लगे। और जैसे ही भगवान को झुक के प्रणाम किए, ध्यान से सुनिएगा, when the breeze carrying the aroma of tulsi leaves from the Lord's lotus feet enter the sage's nostril, this experience changed both in body and in mind, even though they were attracted to impersonal Brahman understanding. जैसे ही भगवान को झुके और प्रणाम किए, तो जनरली क्या होता है, भगवान के चरणों में तुलसी ऑफर की जाती है। तो आपने देखा होगा मंदिरों में, ठीक है? भगवान के चरणों पे तुलसी ऑफर करी, तुलसी हमेशा भगवान के चरण पे रहती है। तो जो जो ठंडी हवा चल रही थी, वो क्या कि तुलसी को फ्रेग्रेंस कर लेके जब उन चार कुमारों के नाकों में पहुंची, तो जस्ट उस स्मेल से, उस फ्रेग्रेंस से उनका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गया और उनका कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म हो गया। वो लोग जो कि इम्पर्सनल ब्रह्मन से अट्रैक्टेड थे, वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन गए इंस्टेंटली, उसी समय। लेकिन इसलिए आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था पानी पे जल छिड़कने का बताया था, वैसे मंदिर में जाते हैं तो भगवान को फूल ऑफर करते हैं, फिर फूल सबको स्मेल कराते हैं। क्यों? इसलिए हमें बहुत ध्यान से उस फूल को स्मेल करना चाहिए। अगर आपको भगवान के तुलसी जो है ना, भगवान के चरणों में हमेशा रखी जाती है, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। तो अगर आपके पास कुछ भी ऑफर नहीं है, तो तुलसी होना चाहिए। इसलिए अगर हमारे घर में पॉसिबल हो, और अगर ना पॉसिबल हो, तो भी हमें तुलसी लेके आना चाहिए। घर में तुलसी रखिए। अगर भगवान का ऑल्टर है आपका, तो वहाँ पे पास में तुलसी जी होनी चाहिए। तो तुलसी की जगह ऐसी होनी चाहिए कि उनका फ्रेग्रेंस आपके नाक में पहुंचे। जितना आप तुलसी जी का फ्रेग्रेंस लोगे, है कि नहीं, आपको क्या स्मरण होना चाहिए कि ऐसी फ्रेग्रेंस भगवान के चरणों से आती है। और उस इस थॉट से और उस फ्रेग्रेंस से क्या होगा, धीरे 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 हमारी चेतना शुद्ध होगी। इसलिए तुलसी जी को रखना बहुत जरूरी है, तुलसी जी का विशेष महत्व है, ठीक है? The Kumaras viewed the Lord form again and again and attained meditation on the Lord's personal feature.
सो फिर चार कुमार क्या करते हैं, भगवान से करने लगते हैं। तो बोलते हैं यू, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते हैं कि भगवान के सबसे पहले तो रूप को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान का आपका रूप इतना आकर्षक है, इट इज ट्रांसेंडेंटल। और फिर बोलते हैं बिकॉज द सरेंडर डिवोटी हु आर एक्सपर्ट नोअर्स ऑफ मेलोज are immersed in experiencing the taste of hearing pure Krishna Katha. They do not consider even liberation as your mercy. What to speak of heavenly planets. बोलते हैं भगवान जो आपके शुद्ध भक्त होते हैं वो लिबरेशन भी नहीं मांगना चाहते, तो वो ये भी नहीं चाहते कि यार मेरे जीवन में दुख है मुझे लिबरेट कर दीजिए, है कि नहीं, मुझे इम्पर्सनल फॉर्म में मर्ज कर दीजिए, मुझे मतलब अलग अलग प्रकार के लिबरेशन भी नहीं डिजायर करते। क्यों? क्योंकि वो आपके बारे में सुन रहे होते हैं। कृष्ण कथा इतनी पावरफुल चीज है कि जस्ट वो व्यक्ति को अगर कोई निरंतर सुने तो उसको सेटिस्फैक्शन दे सकता है। फिर बोलते हैं कि मे वी बी बॉर्न इन एनी हेलिश कंडीशन। बट वी प्रे दैट आवर माइंड्स आर एंगेज इन योर सर्विस, लेकिन हमारा मन हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे। वर्ड्स स्पीक अबाउट यू, ये वर्ड्स आपके बारे में चर्चा करते रहे। ईयर्स हियर अबाउट यू, कान आपके बारे में सुनने में लगे रहे। सो इसलिए भगवान हम आपको अ, अपना सब कुछ अर्पित करते हुए आपको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से भगवान के दर्शन किए और फिर उन्होंने, अब क्या करेंगे, भगवान ने जब देखा, सो जैसे चारों कुमार ने भगवान को प्रेयर्स ऑफर किए, ब्रह्मा भगवान ने जब देखा, अब भगवान क्या करने लगते हैं, अपोलोजाइज करने लगते हैं। तो भगवान क्षमा मांगते हैं, ध्यान से सुनिएगा भगवान के वर्ड्स। द लॉर्ड स्पोक एज फॉलोज। सो भगवान समझ गए थे कि चार कुमार हैं, इनको डर लग रहा है, भयभीत हो रहा है, लेकिन कि भाई इन्होंने मेरे जय विजय को शाप दिया और अब मैं प्रकट हो गया, तो अब ये भय, डर लग रहा है इनको। तो भगवान इनको पैसिफाई करने के लिए बोलते हैं दीज अटेंडेंट्स ऑफ माइन इग्नोरिंग मी हैव ऑफेंडेड यू। जो मेरे ये अटेंडेंट्स थे इन्होंने मुझे इग्नोर किया और आपके प्रति अपराध किया है। आई अप्रूव द पनिशमेंट गिवन बाई यू। भगवान कहते हैं कि मैं अप्रूव करता हूँ जो भी आपने पनिशमेंट दिया है। आई अप्रूव द पनिशमेंट गिवन बाई यू हु आर डिवोटेड टू मी। ध्यान से देखिएगा, जय विजय भी भगवान के भक्त हैं, ठीक है, और ये भी भक्त है, ठीक है। एक के लिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हाँ हाँ आप लोगों ने जो भी दिया है आई अप्रूव। जय विजय अगर सिर्फ भगवान के भक्त होते हैं, सिर्फ अगर, मैंने बोला था मनोभिष्टम नहीं जानते अगर, तो आपको कैसा लगेगा, आपका मास्टर है और वो कहता है कि भाई, सबसे पहले तो भगवान की यहाँ पे क्वालिटी क्या है कि भगवान बोलते हैं कि एक्चुअल में नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं टू मी द ब्राह्मण इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट बिलीवर्ड सिंस द डिसरेस्पेक्ट वाज shown by my attendance I consider this as an offense by myself so I forsake or I seek forgiveness। क्योंकि मेरे अटेंडेंट्स ने आपके प्रति अपराध किया है, तो अल्टीमेटली ये मैंने ही अपराध किया आपके प्रति, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्लीज क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि सर्वेंट का मिस्टेक क्या होता है, एक्चुअली में मास्टर का मिस्टेक होता है। सर्वेंट ने कोई भी गलती की उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मास्टर है। एक टीम मेंबर ने अगर कोई गलती की उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है, टीम लीडर को होती है। लेकिन टीम लीडर ये नहीं बोल सकता कि अरे मतलब आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी या जो भी रीजन है, इसलिए टीम जो लीडर होता है उसको ओन करना चाहिए अगर उसकी टीम के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा कोई भी गलती होती है तो। A wrong act committed by a servant lead people to blame his master, just as a spot of white leprosy pollutes the entire body.
सो अब भगवान के वर्ड्स, तो अब भगवान ने देखा, भगवान ने सबसे बोला कि ये इन्होंने गलती किया, आपने जो भी पनिशमेंट दिया बेफिटिंग पनिशमेंट था, और एक्चुअल में इनकी गलती का कारण मैं हूँ, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो कौन बोल रहा है? परम भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्षमा मांगता हूँ। हमारे लिए क्षमा मांगना कितना मुश्किल है। जब हम गलती करते हैं तो क्षमा मांगना कितना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन क्षमा मांग भी नहीं तो सॉरी, हाँ ठीक है, तो सॉरी बोल दिया ना, और सॉरी सॉरी, इतना भारी है। लेकिन आज सब आप क्या करिए, एक बार सॉरी बोल के देखिएगा, जिसके प्रति भी आपने कुछ किया है, आपको लगता है कि कुछ अपराध किया है या कुछ गलत सोचा है उनके बारे में, सॉरी लिखिएगा, देखिए कितना हैवी चीज है। लेकिन लेकिन भगवान, उन्होंने कुछ गलती भी नहीं की, जय विजय ने गलती की, लेकिन भगवान आगे क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन ये डिवाइन क्वालिटीज है। तो सॉरी हम बोल तो देते हैं, जहाँ पे हम वीक होते हैं वहाँ सॉरी बोलना इजी रहता है। लेकिन आप गए, लेकिन बस में जा रहे थे ऐसे ऐसे गाना गाते हुए, अचानक से क्या हुआ, आपका पैर लग गया, आपको गुस्सा आया, बस में आप पीछे मुड़े ऐसे देखे, आपको लगा कि इसको तो फोड़ दूंगा, लेकिन इसने पैर कैसे मारा, अभी नया नया जूता खरीदा, पॉलिश करके आया, उसने पैर कैसे कर दिया, ऐसे मुड़े, आप देखते बड़ा 7 फुट का आदमी, एकदम लंबा चौड़ा, तो आप क्या बोले? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको तो नहीं लगी। लेकिन तो हमारी ह्यूमिलिटी भी कंडीशनल होती है। लेकिन अगर देखते हैं कि कोई हमसे भारी है, बलशाली है, बड़ा है, कोई सीनियर है, महाराज है, तो हम क्या बोल देते हैं? सॉरी बोल देते हैं, सॉरी महाराज, सॉरी सॉरी महाराज, लेकिन सॉरी भगवान। लेकिन उससे भी डिफिकल्ट होता है, वो यार ये तो, ये भी कोई कर पा रहा तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बड़ों से, अपने पावरफुल लोगों से क्षमा मांग लेना, लेकिन आधे तो उससे भी नीचे स्तर के लोग होते हैं, वहां पे भी क्षमा नहीं मांगते। और भगवान तो क्या कर रहे हैं, जिस आप ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक छोटा सा पतला सा व्यक्ति आया, लेकिन और उसने पैर मार दिया, आप क्या करोगे? पढ़ा लिखा नहीं है, आप कहोगे चलो धक्का मार दोगे। सो कहने का मतलब ये है कि कंडीशनल सॉरी नहीं, भगवान संपूर्ण सब कुछ ओन करते हैं, सारा ऐश्वर्य, सारा स्ट्रेंथ, सारा नाम, सारा फेम, सब कुछ कर करते हैं, स्टिल ही इज सेइंग सॉरी, बिकॉज दिस इज एक्चुअल ह्यूमिलिटी। एक्चुअल ह्यूमिलिटी ऐसी दिखती है। भगवान के पास अगर भगवत धाम जाना है तो ये सब क्वालिटी डेवलप करके जाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा सफोकेटेड फील होगा। वैकुंठ में चले भी गए, हम कहते रहते हैं ना, भगवान मुझे वैकुंठ में क्यों नहीं बुला लेते आप, लेकिन अरे आप सफोकेटेड फील करोगे वैकुंठ में। आप जाओगे वैकुंठ में, कहोगे यार इतना अच्छा अच्छा कैसे है यहाँ पे, सब सब कुछ अच्छा है यार, कुछ भी पॉल्यूशन भी नहीं है थोड़ा सा, परेशान हो जाओगे, इसलिए वैकुंठ में नहीं ले जा रहे हैं भगवान। हम कह रहे हैं भगवान हमें वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते, वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस उतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि हम उतनी कुंठा झेल पाए। लेकिन कई बार हम कैंप लेके जाते हैं श्रीनगर या फिर उत्तराखंड, कई बार भक्त कहते हैं कि अरे प्रभु जी बहुत ज्यादा प्योर हवा लग रही है यहाँ पे, थोड़ा सा दम घुट रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा सा, जैसे ही हरिद्वार क्रॉस करके मेरठ क्रॉस करके थोड़ा सा दिल्ली गाजियाबाद पहुंचता भक्त खुद हो जाता है, हाँ प्रभु जी पॉल्यूशन आ गया थोड़ा सा, अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लग रहा है। ठीक है नहीं, हमारा चेतना एकदम इतना मटेरियल वर्ल्ड में रम गई है कि डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं ये क्या भगवान ऐसे झुक रहे हैं, ये क्या कैसे भगवान है तुम्हारे, लेकिन चेतना इतनी गिर गई है लोगों की। लेकिन अरे भगवान क्या चोरी कर रहे हैं, इतनी भगवान झुक रहे हैं, तुम्हारा भगवान झुकेगा, अल्लाह झुकेगा क्या, लेकिन तो इतनी चेतना वो हो गई है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। लेकिन उसमें ये क्वालिटीज है भगवान की, लेकिन लोग क्या देखने लगते हैं, वीकनेस देखने लगते हैं। ये इवन हमारे सामने आसपास जो वैष्णव होता है उनकी क्वालिटी होती है, लेकिन हम देखते हैं अरे क्या यार, इतना क्या सॉफ्ट हार्टेड बने हुए हैं, लेकिन वीक समझने लगते हैं, क्योंकि इस क्रूअल वर्ल्ड में सॉफ्ट हार्टेड बनाने वाले लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, वीक नहीं है। सो भगवान कहते हैं, अब आप वर्ड सुनोगे आप हिल जाओगे। भगवान बोलते हैं, आई अटेन फेम बिकॉज ऑफ यू, by hearing whose glories the whole world including the chandal is purified, that lord I am। लेकिन मैं वो भगवान हूँ जिसकी ग्लोरीज
को सुन के इवन जो लो बर्थ वाले हैं, चांडाल भी हैं, वो भी प्योरीफाई होते हैं। लेकिन ये जो भी मुझे ग्लोरीज मिली है, सारी ग्लोरीज के कारण आप लोग हैं, ब्राह्मण जो है वो लोग हैं। आई हैव obtained फेम एज अ तीर्थ बिकॉज ऑफ यू। लेकिन भगवान को फेम भक्तों के द्वारा नहीं मिला। भगवान फेमस है, वो क्वालिटीज है, भक्त तो जस्ट उनका गुणगान करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे फेम का कारण आप हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारे फेम का कारण मैं हूँ, तुम्हारे भी फेम का कारण मैं हूँ, सबके फेम का कारण मैं ही हूँ। I will not hesitate to lop off my own arm if it offends you. मेरी अगर बाहें आपके प्रति अपराध कर दे तो मुझे कष्ट नहीं होगा इसको अलग करने से। भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का, इवन ब्राह्मणों ब्राह्मणों का पोजीशन क्या है। Because of my service to devotees like you, the dust of my feet immediately wipes out all sin. जो भी आप जैसे भक्तों की सेवा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो सकते हैं। Even Lakshmi does not leave me, although I am not attached to her, and other perform vows to obtain her favor. So मतलब आप लोग के कारण लक्ष्मी जी, बिकॉज ऑफ माई सर्विस टू डिवोटीज लाइक यू, क्यों? क्योंकि मैं आप जैसे भक्तों की सेवा करता हूँ, इसलिए लक्ष्मी जी जिनको संत चाहते हैं वो मेरी सेवा में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। आई एंजॉय फूड थ्रू द माउथ ऑफ ब्राह्मणास। भगवान बोलते हैं, आई डो नॉट रिलीज द ऑफरिंग थ्रू माई माउथ एज अ सैक्रिफिशियल फायर विद द सेम रिलीज एज आई डू द डेलिकेसीज ओवरफ्लोइंग विद घी विच आर ऑफर टू द माउथ ऑफ द ब्राह्मणास। कोई मुझे भोग लगाता है ना, बहुत अच्छा अच्छा पकवान बना के, मुझे तो खूब बढ़िया बढ़िया खिलाया, लेकिन भक्तों को आपने खिचड़ी खिला दिया। लेकिन भगवान बोलते हैं, आई डो नॉट रिलीज दैट। लेकिन मैं क्या रिलीज करता हूँ, मेरे यज्ञ कर रहे, यज्ञ में बड़ी बड़ी आहुति, स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। लेकिन पते नमः स्वाहा, यानी घी तो घी डाल रहे हो। भगवान बोल रहे हैं इससे कुछ आनंद नहीं आता, इट डज नॉट गिव मी सेटिस्फैक्शन। क्या करो, मैं कैसे खाता हूँ, है कि नहीं? नमो नमो ब्राह्मण देवया गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान को भोग लगाने का प्रोसेस यही है। इसे जब हम भगवान को फूड ऑफर करते हैं तो एक्चुअल में हम भगवान को नहीं ऑफर कर होते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल आचार्यस को ऑफर कर होते हैं। उनकी वजह से भगवान ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम बना दें और भगवान खा लें, ठीक है? हम आचार्यस को ऑफर करते हैं एंड देन दे ऑफर इट टू द लॉर्ड, देन कृष्णा। इसलिए जब भी आप ऑफर करते हो, वहाँ पे प्रभुपाद का फोटो, आचार्य का फोटो होना चाहिए। देन योर प्रेयर्स, देन योर ऑफरिंग विल बी हर्ड मोर, एल्स इट इज डिफिकल्ट। कृष्णा डज नॉट। आप क्या मिलावटी घी लेके है, लेकिन सस्ता हुआ घी, सस्ता हुआ आइटम, सारा केमिकल मिला हुआ, वो बना के भगवान को भोग लगा रहे हो। और फिर भगवान कह रहे हो, भगवान इतना तो खिला रहा हूँ आपको, देते नहीं है। भगवान भी कहते हैं, बेटा तुम खिला क्या रहे हो ये भी तो देखो। केमिकल खिला रहे हो मुझे। सो इसलिए भगवान बोलते हैं इन ब्राह्मणों को तो मुझे ऑफर कर रहे हो, उससे अच्छा ब्राह्मणों की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, ठीक है? उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, ठीक है? आई टेक द डस्ट ऑफ द ब्राह्मणास ऑन माई हेड। भगवान ब्राह्मणास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वो नहीं कि जन्म से पंडित है, शुक्ला है, मिश्रा है, लेकिन शर्मा है, पांडे हैं, लेकिन ये सब नहीं, उपाध्याय है, वो ब्राह्मण नहीं। मिश्रा है। वो ब्राह्मण नहीं। लेकिन ब्राह्मण मतलब क्वालिटी, जो भगवत गीता के हिसाब से ब्राह्मणों की डेफिनेशन दी है। लेकिन जो क्या कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी पे भगवान के बारे में पूरा जीवन लगाया हुआ है, जो भगवान के बारे में बताने में, शास्त्रों का उपदेश पूरे पृथ्वी पे फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो एक्चुअली ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का पठन पाठन यजन याजन, शास्त्रों को पढ़ना, उसको दूसरों से शेयर करना, वो ब्राह्मणास है। लेकिन भगवान बोलते हैं, आई टेक द डस्ट ऑफ ब्राह्मणास ऑन माई हेड, हु विल रिफ्यूज टू डू द सेम। कौन मूर्ख होगा जो ये कार्य करने से
कार्य नहीं करना चाहेगा। मैं खुद अपने भक्तों के, ऐसे भक्तों की, ब्राह्मणों की चरण अपने धूली अपने सर पे लगाना चाहता हूँ। तो कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी चरण धूलि को की वैल्यू नहीं समझेगा। By taking their dust, I am the master of unobstructed internal energy, and the water that washes my feet sanctifies the three worlds, including Lord Shiva. तो गंगा जी है, गंगा जी से ऊपर मैं हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर कौन है? ब्राह्मणों की चरण धूलि। लेकिन गंगा में स्नान नहीं भी कर पाए, लेकिन आपको वैष्णव की चरण धूलि मिल गई, लेकिन तो इट इज मोर ग्लोरियस। भगवान बोलते हैं, पीपल हु डिस्प्लीजेज मी, those who look upon brahmanas, cows, and defenseless creature as different from me are like serpent with sinful vision. जो लोग ब्राह्मणास को, गाय को, और जो भी डिफेंसलेस क्रिएचर्स हैं उसको मेरे से अभिन्न देखते हैं, लेकिन मैं उनको क्या कर, वो कैसे लोग हैं? यार सरपेंट्स। ऐसे लोगों को यमराज जी खत्म कर देते हैं। लेकिन मुझे कौन लोग प्रसन्नता देते हैं? वो डिस्प्लीजेस में तो बता दिया, लेकिन कौन प्रसन्नता देते हैं? People who please me, those who are gladdened in heart and respect the Brahmanas, even if they utter harsh words, and look upon them as my own self and pacify them as a son would appease an angry father. तो वो लोग जो कि इवन ब्राह्मण, लेकिन हार्श वर्ड भी बोलते हैं, डांटते भी हैं, तो भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ये कंसिडर करते हुए कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा मुझे प्रिय हैं। कौन प्रिय है? जो डांट खा सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है, भक्ति आ गई है कि आप इस इतने कैपेबल बन गए हैं कि आपको डांटा जाए, अगर ब्राह्मण डांटे तो आप सुन सकते हैं। लेकिन क्यों? देखो, बाहर डांट तो बाहर के लोग भी देते हैं, लेकिन कई प्रकार से लोग डांटते हैं। ब्राह्मण कब डांटेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए डांटेगा। लेकिन हार्श वर्ड भी बोलता है, चैस्टाइज भी करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस क्या रहता है? उसका पर्पस होता है कि जैसे एक फादर होता है अपने बेटे की बेनिफिट के लिए उसको करेक्ट करता है। लेकिन सो हम कितना करेक्ट होने को तैयार है, लेकिन करेक्शंस, हाउ मच वी आर रेडी फॉर करेक्शंस। लेकिन इट इज डिफिकल्ट करेक्शंस लेना। लेकिन सबसे पहले तो करेक्शन मिल जाता है, वो कृपा होती है, लेकिन हमें देखते हैं कि यार ये क्या है, आई डोंट वांट टू लिव इन दिस सिस्टम। यहाँ पे मुझे करेक्ट कर दिया जाता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये प्रभु जी सही नहीं है, लेकिन ये करेक्ट कर देते हैं, ये वाले सही है, कुछ नहीं बोलते। हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, ये सही है, लेकिन वी डोंट। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वी शुड सीक फॉर करेक्शंस, लेकिन हमें जाके खुद पूछना चाहिए, देन वो लोग हमें करेक्ट करेंगे। और अगर डांटते भी हैं उस पर्सन को, तो हमें उसको देखना चाहिए कि मेरे मेरे उसका कारण मैं हूँ, अल्टीमेट कारण मैं हूँ। लेकिन सो जो ये उनको भी रेस्पेक्ट करता है, कर पाते हैं ऐसे भी ब्राह्मणों को, वो लोग एक्चुअल में सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता देते हैं। भगवान बोलते हैं, लेट जय विजय। तो जो जब चार कुमार सुनते हैं भगवान की बातों को, तो द कुमारास वर नॉट satisfied by Lord's lovely and illuminating speech, which was like series of Vedic hymns, because they were bitten by the serpent of anger. तो एक तरह से चार कुमार थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी वैष्णव अपराध भी किया था। They could not experience the sweetness of Lord words. क्यों? क्योंकि उन्होंने चार वैष्णव, सॉरी, जय विजय वैष्णव थे, उनके उन पे क्या किया था? उनके प्रति अपराध किया था। तो भगवान ने जो भी बोला ना, तो एग्जैक्टली exactly समझ नहीं पाया वो लोग, ठीक है? भगवान आउट ऑफ ह्यूमिलिटी सारी चीजें बोल रहे थे, सो वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाए। क्यों? यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि उन्होंने अपराध किया था। Although they heard attentively and pondered on it because of its momentous import and profound significance, the seven, लेकिन उनको ये था कि भगवान ने कुछ बोला है, बहुत अच्छा कुछ बोला है, लेकिन एग्जैक्टली exactly समझ नहीं पाए उसका क्या मीनिंग था, क्या डीपर मीनिंग था, वो समझ नहीं पाए। तो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, वी आर अनेबल टू नो व्हाट यू इंटेंड फॉर अस टू डू।
तो भगवान हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, ठीक है। फॉर इवन दो यू आर द सुप्रीम यू स्पीक इन आवर फेवर एज इफ वी हैव डन समथिंग गुड फॉर यू। क्योंकि आपने ऐसा बोला कि हमने आपके लिए कुछ ऐसा, हमें लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा कर दिया हो, ठीक है, आपने हमारे फेवर में इतना कुछ बोल दिया। टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स यू रिस्पेक्ट द ब्राह्मणर्स। तो आप ब्राह्मणों के प्रति ऐसा भाव क्यों रखते हैं, ताकि बाकी लोग भी आपको देख के ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट करें। यू आर द वर्शिपेबल डीटी नॉट ओनली टू द डेमीगॉड बट ऑल्सो टू द ब्राह्मणर्स। मतलब कई चीजें जो भगवान ने बोली थी समझ नहीं आई कि आप खुद, योर बाई योर मर्सी अलोन, आपकी कृपा से योगी इस संसार से डिटैच हो पाता है और उससे बाहर निकल पाता है। और आप कह रहे हैं कि आपको ब्राह्मणों की कृपा की आवश्यकता है, तो ये हमें समझ में नहीं आया। और you are not attached to Lakshmi simply because she is your wife, but attached to the activities of your pure devotees. How can you be purified by the dust of path traversed by the Brahmanas? You protect this universe by your appearance in three yugas. Kindly destroy Rajas, Tamas, and Sattva to benefit Brahmanas and demigods. तो एक्चुअल में आप ही सबके, इवन ब्राह्मणों के भले के लिए भी आप कार्य करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। एक्चुअल में भगवान आप ग्लोरीफाई के लायक हैं। If you do not protect the Brahmanas by offering worship and mild word, then the auspicious path of worship will be rejected by people in general. तो अगर आप ब्राह्मणों को ना ग्लोरीफाई करें तो लोग ब्राह्मणों को फॉलो ही नहीं करेंगे। और फिर लोग ब्राह्मणों को फॉलो नहीं करेंगे तो वर्शिप का प्रोसेस रिजेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, जब प्रोसेस ही रिजेक्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा संसार गलत रास्ते पे जाएगा। वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव कर्स टू फॉरलेस पर्सन, बट भगवान आपकी कृपा से इतना समझ आ गया है कि हमने दो निर्दोष लोगों को श्राप दे दिया है। वी एक्सेप्ट आवर डुप्लिसिटी, लेकिन वट एवर पनिशमेंट और रिवॉर्ड यू ऑर्डेन ऑन दीज इनोसेंट पीपल और ऑल्सो अपॉन अस। तो आप जो भी इन दोनों के साथ करना चाहें आप डिसाइड करिए माय लॉर्ड, और हमारे साथ भी जो आप करना चाहें उसका भी डिसीजन आप लीजिए। द लॉर्ड रिप्लाइड, तो भगवान बोलते हैं, punishment on them as becoming demons was ordained by me, but they will certainly return to me as they will be absorbed in meditation on me in anger. तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि एक्चुअल में ये जो पनिशमेंट आपने दिया ये मेरी ही इच्छा थी, लेकिन मेरा ही प्लान था जिसके कारण इन दोनों को पनिशमेंट मिली है। सो क्या प्लान था, तो भगवान आगे बताएंगे कि जय विजय ने क्या किया था। सो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअल में भगवान है, तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो वहाँ पे भगवान के अंदर सारी फीलिंग्स हैं एक्चुअली। तो भगवान के अंदर एक फीलिंग है लड़ने की, लेकिन फाइट करने की, जैसे हमारे अंदर फीलिंग है वैसे फाइट करने की भगवान के अंदर भी फीलिंग है। लेकिन वैकुंठ हमें लड़ नहीं सकते ना, लेकिन वहाँ कुंठा नहीं है, भगवान ही लड़ने लगेंगे तो फिर कैसा मैसेज जाएगा। तो भगवान अपनी उस फीलिंग को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन अब वो लड़ किसी से भी नहीं सकते, लेकिन एक झापड़ मारेंगे खत्म हो जाएगा व्यक्ति। थोड़ा सा तगड़ा कम बराबर का व्यक्ति होना चाहिए। अब भगवान के बराबर के कौन ही हो सकता है, भगवान की ब्लेसिंग से भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन एज ए जय विजय, जय विजय को श्राप मिलता है। और भगवान का जो इंटरनल रीजन है, इंटरनल प्लान था, जिसके कारण जय विजय यहाँ पे आते हैं और भगवान को वो आनंद दे पाते हैं, फाइटिंग रसा, लेकिन लड़ने का रसा एक है जिसको भगवान को वो दे पाते हैं। तो जब ये सुनते चार कुमार को जब भगवान बोलते हैं कि मेरा प्लान था, तो चार कुमार वहां से चले चले जाते हैं भगवान का परमिशन लेके। फिर अब भगवान जय विजय से बोलते हैं, गो टू द मटेरियल वर्ल्ड बट डू नॉट फियर, दो आई कैन नलिफाई अ ब्राह्मणास कर्स बट आई डू नॉट डिजायर टू गो अगेंस्ट माई ओन रूल्स। मैं चाहूँ तो ब्राह्मणों के कर्स को नलिफाई कर सकता हूँ, बट नहीं करूंगा, मैं अपने रूल्स को नहीं तोड़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जाओ, डरो मत, भयभीत मत हो। और भगवान बोलते हैं कि एक्चुअल में आप लोग का ये डिपार्चर है ना, ये लक्ष्मी जी ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। एक समय लक्ष्मी जी भी आ रही थी, तो आपने लक्ष्मी जी को रोक दिया था कि भगवान अंदर विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते अंदर।
देखिए कावलों ने लक्ष्मी जी के प्रति भी अपराध किया था, तो उन्होंने शी वॉज एंग्री, उनको क्रोधित कर दिया था जब आपने उनको रोका था। सो इसलिए आपको नीचे जाना जाना पड़ेगा उस कारण भी। बाय मेडिटेटिंग ऑन मीन एंगर यू विल ओवरकम द ऑफेंस ऑफ ब्राह्मणास। तो आप वहां पे जाओगे और आप मेरे पे ध्यान लगाओगे, गुस्से में ही ध्यान लगा रखोगे, लेकिन वो क्या करेगा, आपको प्यूरिफाई करेगा। आफ्टर द स्पीकिंग एट डोर ऑफ वैकुंठा, लॉर्ड रिटर्न टू हिज अबोड where there are many celestial planes and all surpassing wealth and splendor। जैसे ही ये हुआ, भगवान बता के जय विजय को वहां से चले गए अंदर। जय विजय लॉस्ट देयर लक्ष्य, जो भी उनका सौंदर्य था, चमक थी चेहरे पे, सब धीरे धीरे खत्म होने लगी। एज दे वर फॉलिंग, अ ग्रेट रोल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अरोज फ्रॉम ऑल द डेमिगॉड। दे एंटर्ड द वोम ऑफ दिति थ्रू द सेमेन ऑफ कश्यप मुनि। तो फिर वो दोनों कहाँ गए, दिति के वोम में प्रकट हो गए। इट इज द प्रोवेस ऑफ दीज ट्विन असुर दैट हैड डिस्टर्ब। तो अभी ये कहानी कौन सुना रहा था, ब्रह्मा जी सुना रहे थे कि इसी, यही जो जय विजय है एक्चुअल में, उनके घर में वही है जो अब एज ए असुर प्रकट होंगे। तो स्टोरी थी ना कि क्यों गर्भ, क्यों अंधकार हो गया है, तो वो स्टोरी चल रही थी। ब्रह्म कौन सुना रहा था, ब्रह्मा जी सुना रहे थे। सो देवी देवता ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सफरिंग है इसका कारण क्या है और ये कब खत्म होगी। सो इट इज द प्रोवेस ऑफ ऑल ट्विन असुर दैट हैड डिस्टर्ब यू, देर इज नो रेमेडी विद इन माई पावर। भगवान बोलते हैं आप ये जो प्रॉब्लम लेके आए हैं इसका कोई रेमेडी नहीं है। However, it is the Lord Himself who desired to do all this. The Lord alone will come to rescue us. He is the controller of three modes, responsible for creation, preservation, and dissolution. The most ancient person, his Yog Maya cannot easily understood by the master of yoga. So यहाँ पे आप देखेंगे कि देवी देवता अपनी प्रॉब्लम लेके आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने क्या बोला, उनको भगवान एक कहानी सुना दी, कृष्ण कथा सुना दी, और देवी देवता लौट गए। आप किसी के पास प्रॉब्लम लेके जाओ और वो आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना दे, लेकिन बल्कि आपको कहानी सुना, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो कहानी सुनाई वो भगवान के बारे में सुनाई, ज्ञान दिया, एब्सोल्यूट नॉलेज। लेकिन परम भगवान कृष्ण कथा, उससे क्या हुआ, जो माइंड डिस्टर्ब था, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये दोनों अभी पैदा होंगे, अभी तो प्रॉब्लम की शुरुआत का पता चला बस। अभी वो प्रकट होंगे, देवी देवताओं को पीटेंगे, सब होने वाला है। लेकिन देवी देवता पैसिफाई होते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान के बारे में सुना था। कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति कितना भी डिस्टर्ब हो, किसी भी पोजीशन में हो, अगर वो भगवान के बारे में श्रवण करता है, क्या होगा, वो पैसिफाइड फील करेगा। सो जैसे ही ब्रह्मा जी से ही सुना, सारे देवी देवता ने अपने भय को त्याग दिया, सब अपने अपने लोग चले गए। अब कहानी शुरू होती है। अब बहुत अगले 15 मिनट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। Fearful Diti gives birth to twins only after 100 years। तो दिति थी, भयभीत थी कि प्रकट होकर देवी देवताओं को पीटेंगे, तो क्या करती हैं, 100 साल तक वेट करती हैं, फिर 100 साल के बाद वो दोनों प्रकट होते हैं। मैंने जैसे ही वो प्रकट होने वाले थे, उस समय बहुत नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, लेकिन बैड ओमेन्स दिखने लगते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं उसमें लैंडस्लाइड होने लगती है, लेकिन अर्थ कांपने लगती है, चारों तरफ अग्नि रहती है, थंडरबोल्ट्स, बिजली कड़कती है, मीटियोर्स गिर रहे होते हैं। मेनी इनऑस्पिशियस प्लैनेट अपीयर्ड अलोंग विद कॉमेट्स। तो प्लैनेट्स की पोजीशन हो वो सबसे इनऑस्पिशियस हो जाती है, और जो विंड होती है बहुत डरावनी विंड ब्लो करने लगती है। बहुत काले घने डरावने बादल छा जाते हैं। जो ओशंस होते हैं, लेकिन जो समुद्र होते हैं वो बहुत तेज तूफान आता है उसमें। इवन इतना ज्यादा नेचुरल डिस्टर्ब होता है कि इवन लेक्स और रिवर्स वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। जो शी जैकॉल रहती है, सियार रहते हैं, लेकिन वो जोर जोर से रोने लगते हैं। जो कुत्ते रहते हैं वो रोने लगते हैं।
जो गधे रहते हैं, लेकिन वो इधर उधर भागने लगते हैं। जो चिड़िया रहती हैं वो अपने नेस्ट छोड़ छोड़ के भागने लगती हैं। और जो गाय रहती है वो डर के मारे स्टूल और यूरिन पास कर देती है। जो गाय रहती है वो दूध की जगह खून देने लगती है अपने थनों से। जो क्लाउड्स रहते हैं, बादल रहते हैं, उससे पस की बारिश होती है, ब्लड ऑफ पस। जो मंदिर के डीटीज रहते हैं उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। और जो पेड़ रहते हैं, हवाओं इतनी जोर जोर की हवाएं चलती है पेड़ गिरने लगते हैं। सो जब ये सारे इल ओमेंस देखते हैं सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। और उसी समय दो सुंदर, तो नहीं बोलेंगे, भयावह दिखने वाले दो बालक प्रकट होते हैं, जिनका नाम कश्यप मुनि देते हैं। एक का नाम देते हैं हिरण्यकशिपु एंड दूसरे का नाम देते हैं हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो बड़ा बेटा था, और फिर दूसरा बेटा था हिरण्यकशिपु। सो दोनों धीरे 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 बड़े होने लगते हैं। जैसे बड़े होते हैं ऐसा लगता है कि दो पहाड़ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और उनका शरीर पूरा स्टील की तरह पक्का दिखने लगता है। हिरण्यकशिपु क्या करता है? हिरण्यकशिपु जाके तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वर ले लेता है। अब बेनेडिक्शन ब्रह्मा जी से वर लेने के बाद अब ये क्या करते हैं, तीनों वर्ल्ड में निकल जाते हैं सबको परेशान करने। हिरण्याक्ष ट्रेवल्ड ऑल ओवर द यूनिवर्स विद फाइटिंग स्पिरिट। तो जो छोटा वाला भाई रहता है, सॉरी बड़ा वाला भाई रहता है, हिरण्यकशिपु तपस्या करता है। ये इसका पास टाइम 7th कैंटो में और डिटेल में आएगा हिरण्यकशिपु के बारे में। यहाँ पे सिर्फ हिरण्याक्ष के बारे में बताएंगे। तो जो हिरण्याक्ष रहता है लेकिन बड़ा भाई, तो हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद मिल गया है। तो हिरण्याक्ष की एक क्वालिटी रहती है। हिरण्याक्ष traveled all over the universe with fighting spirit just to satisfy his elder brother हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष का क्या रहता है ना, खुजली हो रही होती है। जब तक वो किसी से लड़ता नहीं था ना, उसको खुजली हो रही होती है, उसको आनंद नहीं आता है। तो जाके अलग अलग लोगों से प्रोवोक करता रहता है कि मेरे से लड़ो प्लीज, वहां से मेरे से लड़ लो, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का फील हो रहा है। सीइंग हिज अनकंट्रोलेबल टेम्पर, तो जाके अलग 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 लोगों में घुस जाता, देवी देवताओं के पास चला जाता, उनको पकड़ लेता ऐसे, और बोलता कि मेरे से लड़ो, लड़ोगे ना? लेकिन बड़े बड़े देवी देवताओं को डरा के रखता, और जिससे भी लड़ता हरा देता, यानी खूब पीटता। तो सारे उसको देख के डिस्टर्ब होगा, सारे इधर उधर भागने लगे। सीइंग द अनकंट्रोलेबल हाँ, विथ अ डिजायर टू स्पोर्ट ही देन डो। तो ऊपर देखा, ऊपर सब गायब है, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन किससे बोलूं? लेकिन कई लोग रहते हैं, आपने देखा होगा है, हिरण्याक्ष के वंशज हैं आज भी। लेकिन भक्तों को जैसे देखेंगे ना उनको मजा आता है। तुम लोग हरे कृष्णा क्या करते हो? तुम लोग हरे कृष्णा क्यों करते हो? आके पोक करेंगे उसकी। लेकिन ये पोकिंग मेंटेलिटी कहाँ से आ रही है? हिरण्याक्ष से आ रही है। ठीक है? जैसे तुम लोग जो किसी को चैंटिंग कर देते जाते ही कहते हैं, अरे चैंटिंग क्या करो, छोड़ो लड़ाई करते हैं, है ना? आजकल तो इतना शक्तिशाली नहीं है, तो आजकल लोग डिबेट करते हैं आके। यार ये तो ऐसे कैसे होगा? लेकिन ऐसे कैसे होगा? तुमने भगवान है तो दिखाओ। लेकिन तो भगवान है तो ये क्यों है? लेकिन तुम लोग हरे कृष्ण वाले ऐसे क्यों हो? लेकिन जो रास्ते आप अच्छे शांति से बैठे रहोगे, आगे पूर्ण करेंगे। लेकिन बड़े भक्तों को क्या करना चाहिए, वो आपको वराह देव सिखाएंगे। तो आज का सेशन या तो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। बताइए जी, बस जैसा बोलेंगे। क्योंकि फिर एक्सटेंड अगर जल्दी में करेंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी में निपटा दूंगा। तो कल होगा तो डिटेल में बताऊंगा एक एक। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि तो जब देखता है रहना कि बाहर कोई नहीं मिल रहा, बाहर कोई नहीं मिल रहा, वैसे ऊपर जाता है और सीधे गर्भोदक सागर में छलांग लगाता है अंदर। सोचता है कि पानी में ढूंढता हूँ कोई, पानी में कोई मिलेगा, वहां जाके किसी को पोक करूंगा। तो जाके पानी में छलांग लगा के पानी के अंदर जाता है। अब क्या होगा, हम कल चर्चा करेंगे। बहुत
अच्छा फाइट है, फाइट सीन है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को है। लेकिन भगवान हमें वरादेव का अपीयरेंस है, वरादेव का पास टाइम है, और वरादेव हमें बहुत सारे टीचिंग देंगे, काफ़ी कुछ सीखने को है। तो हम इसको कल चर्चा में करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। किसी को क्वेश्चन है?